राधे राधे, हर हर महादेव, माय ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली। स्वागत करती हूँ बहुत बहुत आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। लेट नाइट थॉट्स, आपके व्यक्ति आज देर रात आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोचेंगे, क्या रात ठीक से कट जाएगी कि आज रात सिर्फ आपको याद करते करते ही कटी। क्या ये देखते हैं कि रात भारी बीतने वाली है या नहीं। और शुरू करते हैं रीडिंग। अभी के भी वीडियो को लाइक करो ताकि आपको और मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, और उनका नाम उनमें 3 बार जरूर ले लेना आप रीडिंग सुनने से पहले। एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत जरूरी है, तो वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं। जिस भाग से रेजोनेट करो मुझे जरूर बता देना। टैरो कार्ड का इस्तेमाल करूंगी, राशियां भी बताऊंगी, भाई जो पता चलेगा सब कुछ बताऊंगी। आपसे दिल थाम के रीडिंग सुन लो। द ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड। ओपनिंग कार्ड ही ड्रीम से हो रही है। पहले सारे कार्ड निकाल लूं, उसके बाद बताऊंगी इसका मतलब। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है चेंज, थंडरबोल्ट। ओके, पहले इनसे स्टार्ट करती हूं मैं। देखिए, सबसे पहले तो सिंह राशि यानी कि लियो। ओके, ऑल्सो मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि दिखाई दे रही है। मीन राशि दिखाई दे रही है, मकर राशि दिखाई दे रही है, कर्क और स्कॉर्पियो कप्स के सब हैं, सॉरी वाटर साइंस की सब राशियां हैं, प्लस मकर राशि भी है, जेमिनाई, मिथुन राशि, सजिटेरियस, धनु। देखो, आपका व्यक्ति आपको ख्वाबों में ख्यालों में सोच रहा है। आप बहुत रिसेंटली इस व्यक्ति के सपनों में आए हो, बहुत रिसेंटली, कल रात, परसों रात, ऐसा कुछ। यू हैव बीन रोमिंग अराउंड इन योर पार्टनर्स ड्रीम्स, और इस ड्रीम में इन्होंने आपको आलिंगनबद्ध पाया है खुद के साथ, यानी कि आप दोनों साथ में थे, बहुत खुश थे, गले लगे हुए थे, एंड समवेयर यू वर एम्ब्रेसिंग ईच अदर। ऐसा सपना आपके व्यक्ति ने देखा है। ये रहे आपके पर्सन, और ये रहा वो सपना। आप डिवाइन फेमिनिन के लिए देख रहे हो या डीएम के लिए देख रहे हो, जिसके लिए भी देख रहे हो उसके हिसाब से आप इस जेंडर को चेंज कर सकते हो, बट ये आपका व्यक्ति है। आप दोनों यहाँ पे एक दूसरे के साथ दिखाई दे रहे हो। इन्होंने आपको अपने सपने में फील किया है, और ये कुछ बातों से अवेयर हुए हैं ऐसा करके। किन बातों से? आपके व्यक्ति का नाम के इनिशियल जी हो सकते हैं, एस हो सकते हैं, एन हो सकते हैं, सी हो सकते हैं, टी हो सकते हैं, और एम हो सकता है। ओके, जन्म की तिथि 6, 10, 16, 15, 7, 9, 17 ये हो सकती है। ये हाईलाइटेड है, एनर्जीज पे जाना, इन पे ज्यादा टेंशन नहीं लेना, नहीं भी मिलती है तो आपकी। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके व्यक्ति ने कुछ बातें रियलाइज की हैं, और सबसे पहली बात तो उसमें से उन्होंने ये रियलाइज की है कि ये पर्सन आपको लेके अवेयर हो रहा है। ये पर्सन आपके बिना एग्जॉस्ट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति अपनी पूरा सक्षमता से अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा है जितना इसको बढ़ना चाहिए, जब से आप इसके जीवन में नहीं हो, या जब से ये अपनी ईगो को ताने बैठा है और आपसे नाराज बैठा है, जब से ये व्यक्ति आपकी सुन नहीं रहा है, जब से इस व्यक्ति ने आपका हाथ छोड़ा है। जिस दिन से आपके व्यक्ति ने आपका हाथ छोड़ा है, उस दिन से ये व्यक्ति परेशान ही परेशान मुझे दिखाई दे रहा है। दिखाए ये चाहे आपको खुद कुछ भी, स्टोरीज में कुछ भी दिखाए, आपको सोशल मीडिया पे आप कुछ भी देखो, नो, द एक्चुअल सिनेरियो इज ये व्यक्ति बहुत अधिक हैप्पी अपने जीवन में आपके बिना नहीं है। ये व्यक्ति टूट रहा है, ये व्यक्ति परेशान हो रहा है, ये व्यक्ति मिस कर रहा है। ओके, और क्या दिखाई देता है? मुझे दिखाई दे रहा है कि जो आपका पर्सन है वो, उसने आपको तो पूरी तरीके से बदल दिया इस कनेक्शन में, लेकिन खुद उसको बदलने में परेशानी हुई है अपने आप को। आप इसके इस रिश्ते में पूरी तरीके से बदल गए। इसने एक्सपेक्ट किया कि आप बदलो, और आप बदले भी हो, लेकिन आपका व्यक्ति अपने आप को उस हिसाब से बदल नहीं पाया। तो ये इस बात को लेकर रियलाइज कर रहा है कि ये क्यों नहीं बदला, यानी कि इसको भी अपने आप पे कुछ बदलाव समय रहते कर लेने चाहिए थे, तो आज ये नौबत ना आती। ऐसा आपका पर्सन सोच रहा है। ये आपके पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स है। ओके, आपका पर्सन ऐसी स्थिति में ले आया है खुद को कि ना तो अब इसके कदम आपकी तरफ बढ़ने हैं, ना इसका मुंह ही नहीं है वो कि वो आपकी तरफ बढ़ सके। इतना कुछ हो चुका, लेकिन ये दूर भी आपसे रह नहीं पा रहा है। तो ये अकेले अकेले में एकदम थंडर बोल्ट की स्थिति में आ गया, जहां पे फट जाए, इस तरह से इसको फीलिंग हो रही है। मुझे लगता है कि आपका व्यक्ति चलते चलते रुक के आपके बारे में सोचने लग जाता है। खाते खाते व्यक्ति कुछ, अगर ये नेटफ्लिक्स देख रहा है, या अगर ये कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कुछ देख रहा है, तो एकदम ना आप इसके आंखों के सामने आ जाते हो एज अ फ्लैश, और ये कुछ आपके बारे में लगातार सोचने लग जाता है। फिर स्क्रीन पे क्या चल रहा है उससे इसको मतलब नहीं है, फिर ये आपके बारे में सोच रहा है लगातार। आपका पर्सन धीरे रुक जाता है, तेज चल रहा है, रुक रहा है, बैठ रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, काम कर रहा है, रुक रहा है, आपके बारे में सोच रहा है।
आप इस व्यक्ति के माइंड में 24/7 मुझे दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति आपको लेके अवेयर हो रहा है, ये व्यक्ति आपकी इंपॉर्टेंस को लेके मुझे अवेयर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि आपसे दूर होना इस व्यक्ति के लिए हैप्पी एनर्जीज कम और एग्जॉशन ज्यादा लेके आया है। बहुत एग्जॉस्टेड है आपका व्यक्ति। मुझे लगता है आपका पर्सन एक इमेच्योर इंसान है। आपके व्यक्ति ने इस रिलेशनशिप में बहुत इमेच्योरिटी दिखाई है, सो मच सो कि एक अच्छे खासे कनेक्शन को इसने बर्बाद कर लिया ड्यू टू हिज ईगो और ड्यू टू हर ईगो। ऑल्सो इनका चीजों को हैंडल करने का तरीका बहुत ही, मैं बोलूंगी लिटरली वाहियात ही है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति की बातों को सुनते तो हो, लेकिन उसकी बातों के भावों पे एक्ट नहीं करते हो। जब आप ये नहीं सोचते हो कि जो आपका लवर है, आपका व्यक्ति है जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, वो आपकी वजह से कितना हर्ट हो रहा है, और आपको उसका हाथ थाम के उसके साथ बैठ के उसको समझाने की जरूरत है कि ठीक है, मैं ये गलती कर रहा हूं, मैं गलती कर रही हूं, तो मैं इसमें इंप्रूव करूंगा और मुझे पता है, आई एम अवेयर दैट यू आर बीइंग हर्ट। जब तक आप ये एक्नॉलेजमेंट अपने पार्टनर को नहीं दोगे, तब तक उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक आप उसकी लाइफ को इस कनेक्शन में मिजरेबल करते जा रहे हो। क्योंकि आप इस कनेक्शन में इन द फर्स्ट प्लेस आए ही इस व्यक्ति के इमोशनल सपोर्ट के लिए हो। इस रिलेशनशिप में आने की वजह ही ये रही है, वरना आप इस वक्त रिलेशनशिप के आने के मूड में थे भी नहीं। आप इतने फेल्ड रिलेशनशिप या इतने फेक लोगों को अपनी जिंदगी में ऑलरेडी झेल चुके हो ना, कि विदाउट अ पर्सन मैं अपनी जिंदगी जी लूं, ऐसा भी आपने काफी बार सोचा। ओके, लेकिन इस व्यक्ति के आने के बाद इसने आपको कुछ ऐसे सपने दिखाए हैं, इस व्यक्ति ने ऐसा अपने आप को दिखाया है कि ये आपके इमोशनल लोड को ले सकता है, कहीं ना कहीं आपको बेटर फील करा सकता है, ये आपको उस तरीके से हर्ट नहीं करेगा, ऐसा इसने आपको दिखाया। लेकिन वैसा आपको होता हुआ दिखा नहीं। धीरे धीरे ये रिलेशनशिप ऐसा हो गया जैसे कि तेज रफ्तार से भागती हुई गाड़ी की स्पीड एकदम से धीरे 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 हो जाती है। बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ आपका हुआ शुरू कनेक्शन आज इस स्थिति में आया है सिर्फ और सिर्फ इस व्यक्ति की वजह से। फ्रॉम इंटेंसिटी टू साइलेंस टू गिल्ट। क्या हालत कर दी इस व्यक्ति ने इस कनेक्शन की। इतना पैशनेट कनेक्शन था ये, इसमें सब कुछ था, स्पाइस था, मसाला था, एडवेंचर था, एक दूसरे के लिए प्रेजेंट रहने की इंटेंट थी। लेकिन सिर्फ अपनी इमेच्योरिटी की वजह से, सिर्फ आपको फॉर ग्रांटेड लेने की वजह से आज ये व्यक्ति पैशन से साइलेंस पे आ गया और आज उस बात को लेके ये गिल्टी भी महसूस करता है। An intense relationship being converted into an absolute silent connection, जहां पे बातचीत ही बंद है, जहां पे मन एक दूसरे से बात कर रहे हैं लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं। आज ना आपके लिए कुछ कहने को, आपके पास उनके लिए कुछ कहने को है, ना उनके पास आपके लिए कुछ कहने को है। एंड मैं आपको सच बताऊं, आपकी एनर्जी इस वक्त ऐसी है कि आपका तो अब मन ही नहीं है बात करने का। आपका तो यह मुझे तो करनी ही नहीं इस व्यक्ति से अब बात। आप अपना नया रूप, अपना एक नया अवतार कहीं ना कहीं, या पुराने वाले आप वो निकल के आ रहे हो आजकल। शेर थे, बकरी बन गए, अब बकरी का चोला हटा रहे हो, वापस से इस एनर्जी में आ रहे हो आप। यू आर ट्राइंग टू बिकम व्हाट यू हैव बीन। जो आप पास्ट में थे, शेर थे आप, ललकारने वाले थे, दहाड़ने वाले थे, गो गेटर थे, जो चाहिए था वो वापस भड़कर लाने वाले थे, चीजों को पर्सपेक्टिव में सोचने वाले थे, बहुत अच्छा लॉजिक था आपका। जो चीज आपको ज्यादा परेशान किया करती थी उसको आप लेट गो किया करते थे, लेकिन अब आप उसके ऑपोजिट बन चुके हो। क्योंकि अब आप इस व्यक्ति को ही इतनी सारी ज्यादतियों के बाद भी अपने आप पे होती हुई आप इस व्यक्ति को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। तो समवेयर यू नो दैट यू हैव चेंज्ड फ्रॉम बैलेंस्ड पर्सन टू एन इमोशनल wreck. From somebody who was logical to now somebody who is very very emotional and taking irrational decisions for herself or himself. ये आपकी करंट स्थिति है, लेकिन आप अब जो आप बकरी बन गए हो ना, आप उसको उतारना चाहते हो। यू वांट टू कम बैक टू द सेम प्लेस। मीकनेस नहीं चाहते आप। सबमिसिव बहुत होके देख लिया आपने, हर बात पे झुक के देख लिया, हर बात मान के देख ली, व्यक्ति के सामने अननेसेसरीली भी झुक गए हो, जबकि आपको पता है कि आपकी गलती नहीं है। फॉर द सेक ऑफ द रियूनियन, फॉर द सेक ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप, केवल और केवल इस रिश्ते को बांध के रखने के लिए कि बस ये जैसे तैसे चलता रहे, आपने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस कर लिए ऑलरेडी।
आप पे ये इल्जाम लगाया ही नहीं जा सकता है कि यू हैव नॉट ट्राइड एनफ, यू हैव ट्राइड एवरीथिंग वट एवर यू कुड हैव। ओके, अब इस रिलेशनशिप में आपके व्यक्ति की एग्जैक्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है? देखो, एग्जैक्ट फीलिंग्स आपके लिए ये है कि इस पर्सन को आपका, जब से आपका हाथ इस पर्सन ने छोड़ा है तब से आपका पर्सन एग्जॉस्टेड है, तब से आपका पर्सन जिंदगी में स्लो डाउन हो गया है, और आपका पर्सन आपको से बात तो करनी उसने छोड़ दिया, बट दिस पर्सन इज स्टिल क्लिंगिंग टू द पास्ट। ये अभी भी उसी लड़ाई पे रुक गया है जो आप दोनों के बीच में लास्ट हुई थी। शायद आप भी रुके हुए हो। ये अभी भी आपकी उस एक मुस्कान पे रुका हुआ है जो उसने आपकी आखिरी देखी थी। आज भी आपको इसको याद है कि आप दोनों के बीच में कहां से चीजें शुरू हुई थी और कहां पे आके खराब हो गई। दिस पर्सन, एंड ये पर्सन अपने नेगेटिव जो इसने आपके साथ किया है, या जो कड़वी बातें आपने इसको बोली है, ये उस पर भी क्लिंग कर रहा है। भूला, ये पास्ट का कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरा व्यक्ति मुझे भूल गया है, मेरा व्यक्ति मुझे याद नहीं करता है, मेरा व्यक्ति तो मूव ऑन कर गया है, वो तो एफर्ट नहीं लगा रहा है, हाँ एफर्ट नहीं लगा रहा है, मैं मानती हूँ नहीं लगा रहा है, गिल्ट में है ये, लेकिन एफर्ट नहीं लगा रहा है, यस, लेकिन ये व्यक्ति आपको भूल गया है, इट्स अ नो। जी नहीं भूला है। अगर भूला होता तो पास्ट में नहीं बैठा होता अभी भी। ये एनर्जी आपकी भी है। यस, यू आर ट्राइंग टू बिकम द लायन एंड द लायनेस अगेन, लेकिन जो इस व्यक्ति की छाप आपके ऊपर है वो अभी भी है। दैट इफेक्ट इज स्टिल देयर। इसलिए आप रीडिंग देख भी रहे हो, बड़ा रीडिंग देख भी नहीं रहे होते आप। ये कनेक्शन ऐसा कनेक्शन है जो कि एक डिवाइन पर्पस की वजह से इस रिलेशनशिप में आया है। कहीं ना कहीं आप दोनों साथ में इसलिए आए हो, दो लवर्स बनके फिर से, सोलमेट्स फिर से मिले हो, इसलिए ताकि आप उनके जीवन में कुछ परिवर्तन ला सको और वो भी आप में कुछ परिवर्तन ला सके, या ये कनेक्शन आप में कुछ परिवर्तन ला सके। ये परिवर्तन, ये कनेक्शन आप में लेके भी आया है। आप बहुत इम्बैलेंस से अभी कुछ कुछ बैलेंस में आने शुरू हुए। यू आर लर्निंग योर लेसन्स व्यूअर। द प्रॉब्लम इज योर पर्सन इज लर्निंग द लेसन्स आफ्टर द नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जबकि आप अपने लेसन्स काफी पहले से लर्न करते आ रहे हो। ये पर्सन जब से आपसे अलग हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया, इसकी लाइफ से अबंडेंस चली गई है। आपके साथ जुड़ के ही इस इंसान के जीवन में एक टोटलिटी आती है, यानी कि एक पूरा एक इसकी साइकिल होती है। एक जो संपूर्णता इसके जीवन में आती है ना, वो बैलेंस इसके जीवन में केवल आपके साथ होने से ही आता है। अब जाने आप में क्या ऐसी बात है कि आप बिल्कुल इसकी इक्वेशन को बैलेंस कर देते हो। यू आर एग्जैक्टली दैट पिंच ऑफ सॉल्ट दैट इज रिक्वायर्ड इन योर पर्सन्स लाइफ। एग्जैक्ट हो आप, यानी कि जैसे कि भगवान ने बिल्कुल परफेक्ट बनाया है आपको इनके लिए, तो आपकी कमी कोई और पूरी कर दे, संभव ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका जो व्यक्ति है ये इस चीज को फील कर रहा है। ये चीज आप बहुत पहले से फील करते हो, लेकिन तब तक तो बात नहीं बनेगी जब तक आपका व्यक्ति ये महसूस करना नहीं शुरू करेगा। और आपका व्यक्ति ये महसूस करना शुरू कर रहा है, कर दिया है उसने। आपका व्यक्ति सोच रहा है कि क्या फ्रेंडशिप थी आप दोनों की, मे बी आप दोनों का रिलेशनशिप एक फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ हो। आपका व्यक्ति उस भाव को मिस कर रहा है जो आप दोनों के बीच में एक्सचेंज हुआ था, कभी बहुत मिस कर रहा है यार ये व्यक्ति, आपको बहुत मिस कर रहा है पर्सन। ये पर्सन फ्रेंडशिप भी वापस चाहता है आपसे, ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप भी वापस चाहता है। ये पर्सन ये भी जान रहा है कि ये गरीब हो गया आपसे दूर होके, गुर्बत का समय चल रहा है इस व्यक्ति का, इमोशनल गरीबी चल रही है इस व्यक्ति की बहुत ज्यादा। जेब में पैसे हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त इमोशंस पे धनी बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं महादेव क्रिएटर इसको ये याद दिला रहे हैं कि देख, ये तेरा लॉस था, और तूने देख इतना अच्छा इंसान तेरी जिंदगी में आया, इतनी अच्छी इंसान तेरी जिंदगी में आई, और तूने जब जब वो रिश्ता पक गया, जब उस रिश्ते के फल खाने का समय था, जब उस रिश्ते की स्वीटनेस फील करने का समय था, राइपनेस फील करने का समय था, प्लकिंग का टाइम था, जब वो समय था जब तुम दोनों साथ में मिलकर कुछ अच्छा बना सकते थे, इस रिश्ते को और अच्छा कर सकते थे, तब तूने बेवकूफी से इस रिलेशनशिप में एक इश्यूज कर दिए। तूने इस रिश्ते को बर्डन लेना शुरू कर दिया, और आज जिस रिश्ते को तू बर्डन समझता था, आज उस रिश्ते के खत्म होने के बाद या उस सेपरेशन के होने के बाद तुझे अपना जीवन बर्डन लग रहा है। तू उसको बर्डन समझ रहा था ना, उसको, अपने पर्सन को तू बर्डन समझ रहा था, देख आज तेरा जीवन तुझे खुद बर्डन लग रहा है। इस तरीके के जो इसको हम बोलते हैं ना कि रियलाइजेशन आपके व्यक्ति को होती हुई दिखाई दे रही है। आपका व्यक्ति कर रहा है इस वक्त वो रियलाइजेशन। इस वक्त आपका व्यक्ति एक रीबर्थ चाहता है, एक रीबर्थ चाहता है आपका व्यक्ति। ओके, आपका व्यक्ति इस वक्त ये चाहता है कि इस रिलेशनशिप में तो कैसे तो करके कुछ हो जाए कि इस व्यक्ति की आपसे बातचीत रिज्यूम हो जाए।
ये व्यक्ति चेंज चाहता है, ये व्यक्ति चेंज चाहता है, ये व्यक्ति अबंडेंस चाहता है, ये व्यक्ति आपसे फ्रेंडशिप दोबारा चाहता है। अब ये एक्शन कब लेगा? देखो फिलहाल तो दिस पर्सन इज गोइंग विद द फ्लो, क्योंकि इस व्यक्ति को अभी भी बहुत कुछ रियलाइज करने के लिए है, अभी ये उस एनर्जी में, रियलाइजेशन की एनर्जी में आना शुरू हुआ है। ठीक है, तो दिस पर्सन इज करंटली गोइंग विद द फ्लो। उठता है, आपके बारे में 10 बार सोचता है, थोड़ा बहुत आपको स्टॉक करता है, अभी आगे जाके क्या करना है ये सोचता है, करूं नहीं करूं, कब करूं ये सोचता है। इसकी इंटेंट तो रीबर्थ की सेट हो चुकी है, यानी कि देखो रीबर्थ का कार्ड इज इक्विवेलेंट टू रीयूनियन, इसकी एनर्जी तो रीयूनियन की सेट हो चुकी है। हाउ टू अचीव इट इज स्टिल द क्वेश्चन। ओके, आपका पर्सन क्योंकि पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है ना, तो ये तय नहीं कर पा रहा है कि अपनी टैक्टिक क्या रखे, स्ट्रैटेजी क्या रखे। अब आप बोलोगे कि पूजा यार ये एनर्जी में स्ट्रैटेजी लगानी क्यों नहीं, भाई मुझसे प्यार करता है। स्ट्रैटेजी तो उसने आज हमेशा ही लगाई है। आपका व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो इमोशन में बह के ही हर काम कर देता है, स्ट्रैटेजी तो ये हर काम में लगाते हैं। ओके, यही तरीका है इनका, बहुत सोचते हैं, बहुत ओवरथिंक करते हैं। अगर ये आपके साथ अपने इश्यूज को इमोशनली क्लियर कर सकते होते ना व्यूअर, तो आज आप ना ही तो इस हालत में होते और ना ही आप इस रीडिंग को देख रहे होते। आपका व्यक्ति ठीक से इमोशनली अपने आप को हैंडल नहीं कर पाता है और आपको वो दे नहीं पाता है जो एक चीज को रिजॉल्व होने के लिए एनर्जी चाहिए, इसीलिए आज आप इस स्थिति में हो। बट योर पार्टनर इज रियलाइजिंग, बट योर पार्टनर इज अंडरस्टैंडिंग दैट कि आप जब थे तो आप इसके जीवन में क्या थे, आप इसके जीवन में थे तो खुशियां ही खुशियां थी, हर तरह के रंग थे इसके जीवन में। अब सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन पहले हर तरह का रंग था, इसीलिए इसकी सबकॉन्शियसनेस इसको आपके सपनों में बार बार लेके आ रही है। और जब भी आपको सपनों में इसने देखा ना अपने सपने में, तो इसने ये बात रियलाइज की और ठप्पा लग गया इस बात का कि कायनात भी जा रही है कि आप दोनों में। जस्ट बस को रियलाइजेशन हुई कि यार ठीक है, मैं सोच रहा हूं तो सोच रहा हूं, बट मेरे सबकॉन्शियस माइंड में भी यही चल रही है, यही चल रहा है। देयर हैज टू बी अ बिगर मीनिंग बिहाइंड इट। तो क्योंकि आपका व्यक्ति खुद ये नहीं अंडरस्टैंड कर रहा था, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली उसको धक्का लगाया जा रहा है। होता है ना, जब कोई गाड़ी बंद पड़ जाए या उसमें ऐसा इशू हो जाए कि भाई वो नहीं चल रही है, तो कई बार होता है ना कि धक्का लगाया जाता है उसको कि ये कुछ स्टार्ट हो जाए। बस ऐसे ही इसका हल्का सा हाथ पकड़ के ऐसे ईश्वर से साइड में कोने में इसको रख रहे हैं कि अब शायद इसको रियलाइजेशन हो जाएगा। ओके, अल्टीमेटली इसी का डिसीजन है, आपके पास आना भी इसी का डिसीजन है। लेकिन यस, द सबकॉन्शियस, द यूनिवर्स, कायनात कहीं ना कहीं लगी हुई है इस व्यक्ति को रियलाइजेशन हो कि व्हाट दिस पर्सन इज मिसिंग, ये क्या चीजें सोच रहा है, और ये पर्सन उस चेंज के लिए तैयार भी हो और उस चेंज का ट्रिगर भी ये व्यक्ति बने, वो कैटलिस्ट ये व्यक्ति बने जो इस चीज को ट्रिगर भी खुद करे। क्योंकि इस बार मैं देख रही हूं कि आप में से अधिकतर लोग ये सोच के बैठे हैं कि मैं तो इस बार कॉल नहीं करूंगी, मैं तो इस बार मैसेज नहीं करूंगा। या आपके आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स थी। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है फॉर एनर्जी एक्सचेंज। अब मिलूंगी मैं नेक्स्ट रीडिंग में, जिस भाग से रेजोनेट किया हो मुझे जरूर बताना। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।